Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria and in this video हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यार्न से क्लॉथ बनाना यानी यार्न से कपड़ा बनाना एक बहुत ही एंशियंट आर्ट है। उसको बुन के पुराने ज़माने में बुन के कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं तो उन्हीं से इंडस्ट्री में कपड़ा बनाया जाता है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इन सब चीज़ों से कपड़े बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो है फाइबर। अब फाइबर दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब जो फाइबर हमें नेचर देता हो, और दूसरा मैन मेड फाइबर यानी जो हमने खुद बनाया है, हमारे साइंटिस्ट ने केमिकल्स वगैरह से बनाया। सो नेचुरल फाइबर में आपका वूल, सिल्क, कॉटन, जूट और लिनन आ जाता है, जबकि मैन मेड फाइबर में आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन आ जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं। 18th सेंचुरी तक कॉटन का जो क्लोथ होता था उसे स्पिनिंग टेक्निक्स यानी व्हील्स, चरखा वगैरह पे बनाया जाता था और लूम्स पे बनाया जाता है। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पावर लूम्स ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फैसिलिटीज़ दे दी, और जो पावर लूम्स थी वो वर्ल्ड में सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में। इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। उसके बाद जो आपका इंडिया है, इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया का एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है कॉटन, एक बेस्ट क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करने का। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन जो हैंडस्पन और हैंड वूवन क्लोथ होते थे उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट थी पूरे वर्ल्ड में। जो मुस्लिम्स थे ढाका के, चिन्स जो थे मसूलीपट्टनम के, और कैलिकॉस जो थे कैलिकट के, और गोल्ड रॉड कॉटन बरहनपुर, सूरत और वडोदरा के, ये वर्ल्ड वाइड फेमस थे अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए। क्योंकि इन्हें हाथ से बुना जाता था तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे और बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते थे बनने के लिए, यानी इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। सबसे पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में स्टार्ट हुई थी 1854 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल। ये पहली तो थी लेकिन सक्सेसफुल ये वाली रही थी। इससे पहले भी एक 1818 में आपकी एक टेक्सटाइल मिल जो थी वो स्टार्ट की गई थी इंडिया में, जो फोर्ट ग्लॉस्टर में स्टार्ट की गई थी कोलकाता के पास, लेकिन कुछ ही टाइम में वो बंद हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैकेनाइज्ड की बात करें, लेकिन जो फोर्ट ग्लॉस्टर वाली थी वो मैकेनाइज नहीं थी, लेकिन वो सबसे पहली थी इंडिया में जो टेक्सटाइल में स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ही बंद हो गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड, सक्सेसफुल इसलिए लिखा गया क्योंकि ये बहुत टाइम तक चली, लेकिन जो आपकी फोर्ट ग्लॉस्टर वाली थी वो कुछ टाइम पे ही बंद होगी। तो 1854 में मुंबई में स्टार्ट हुई थी टेक्सटाइल मिल मैकेनाइज्ड। मुंबई में ही क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि वहाँ पे वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था, स्किल्ड लेबर थे, पोर्ट था मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। आफ्टर सम टाइम दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। कुछ टाइम के बाद ये इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में भी चली गई, यानी वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई ये इंडस्ट्री क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था, स्किल्ड लेबर वहाँ पे भी थे, पोर्ट भी था मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी थी। ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल एंड रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। इसीलिए आज इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में टेक्सटाइल मिल है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है वो ऊपर वाला सेंटेंस, ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल, यानी आज के ज़माने की अगर मतलब हम आज की बात करें तो हम ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। और जो रॉ कॉटन है वो एक प्योर फॉर्म में है, यानी जहाँ से भी हम जब भी हम कॉटन को लाते हैं ट्रांसपोर्ट करके, तो जब कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा बनने तक या धागा बनने तक उसमें से कोई भी कचरा वगैरह नहीं निकलता है। लेकिन अगर मैं आयरन की बात कहूँ तो आयरन ओर से आयरन बनाने तक उसमें बहुत सारा कचरा वगैरह निकल जाता है। लेकिन लेकिन जो आपका कॉटन है वो बिल्कुल भी वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं, यानी उसमें से बिल्कुल भी कचरा वगैरह नहीं निकलता है। तो इसीलिए धीरे धीरे फिर कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद,
मुंबई, कोलकाता, लुधियाना और पुडुचेरी और पानीपत में भी ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स और क्वेरीज सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में अहमदाबाद को डिस्कस करेंगे, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मेन सेंटर है इंडिया में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।